हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे बजीज। ये जो पैरोट है इसके पूरे ब्रीडिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि ये बच्चे को कैसे जन्म देते हैं, फिर बच्चे का पालन पोषण कैसे करते हैं, बच्चे को बड़े कैसे करते हैं। तो इसका ब्रीडिंग प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है, जैसे आप अगर बाजार से लाते हैं 6 जोड़ा लाते हैं या 4 या 6 जोड़ा आप लाते हैं, 6 जोड़ा लाए मान लिया जाए, तो 6 जोड़ा ला के आप छोड़ दिए, आप इसके कॉलोनी में अगर छोड़ दिए या पिंजड़े में छोड़ दिए। अगर 6 जोड़ा लाए तो आप पिंजड़ा को बहुत बड़ा रखें या फिर एक कॉलोनी टाइप का बना लें, उस कॉलोनी में डाल दें। तो ये लोग सबसे पहला काम होता है पेयरिंग का। पेयरिंग मतलब जोड़ा बनाना, जैसे कि 6 फीमेल है 6 मेल है, तो हर कोई एक पेयरिंग, जैसे कोई एक फीमेल पैरोट है और दूसरी मेल पैरोट है, तो वो आपस में जोड़ा जरूरी नहीं कि बनाएंगे, तो लोग सेलेक्ट करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। तो सबसे पहला काम होता है पेयरिंग का। तो पेयरिंग बनाने में कभी कभी बहुत समय लग जाता है, कभी आपका 10 दिन में, 15 दिन में, कभी महीना भी लग जाएगा पेयरिंग जोड़ा ढूंढने में। और जैसे एक बर्ड दूसरे बर्ड को जब खाना एक्सचेंज करने लगे चोंच के मदद से, एक दूसरे को अपने बीक से जब खाना खिलाने लगे, तो समझ जाइए कि अब ये लोग जोड़ा बना लिया है और मेटिंग का ये लोग तैयारी भी कर रहा है। तो पहला कोर्स आपका तो होता है ये पेयरिंग का। एक बार पेयरिंग बन जाए तो उसके बाद जो फीमेल पैरोट होती है वो मटका को सेलेक्ट करती है। जो मटकी आप अपने कॉलोनी में अगर मटकी लगा के रखे हैं 8, 10, 6, तो मटकी में बाहर अंदर जाएगी, फिर बाहर निकलेगी, फिर दूसरे मटकी में अंदर जाएगी, फिर बाहर निकलेगी, तीसरे मटकी में जाएगी, बाहर निकलेगी। तो कोई जो फीमेल पैरोट होती है वो बहुत जल्दी मटकी को सिलेक्ट कर लेती है, और कुछ जो फीमेल पैरोट होती है वो बहुत जल्दी मटकी को सिलेक्ट नहीं कर पाती है। तो इस तरह से सेलेक्ट करने में भी कभी कभी लोगों को बहुत समय लग जाता है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कितना भी समय लग सकता है। ये इसके ऊपर है, इसके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं है कि कितना दिन में पेयरिंग कर ले या फिर कितना दिन में मटकी चुन ले, ये उनके ऊपर है। अब आता है थर्ड प्रोसेस मेटिंग का। पेयरिंग के बाद आपका मटकी चुन ली और उसके बाद फिर मेटिंग का आता है। तो जब ये लोग मेटिंग करते हैं तो दिन में 3 से 4 बार मेटिंग कर लेते हैं। तो फिर मेटिंग करने के बाद क्या होता है कि मेटिंग के जस्ट 7 डेज के बाद एक आना शुरू हो जाता है। आपका 7 to 12 डेज के बीच में एक आना शुरू हो जाता है। ऐसे तो एक सप्ताह में एक आना शुरू हो जाना चाहिए, पर हेल्थ इशू के कारण कभी कभी 12 दिन भी लग जाता है अंडा आने में, एक आने में। तो अब जैसे बजी जो पैरोट है, फीमेल पैरोट, अगर एक अंडे को दी, उसके बाद अगले दिन फिर अंडे दी, फिर अगले दिन फिर अंडे दी, फिर अगले दिन फिर अंडे दी, इस तरह से गैप कर करके देती है। तो बजीज पैरोट जो फीमेल पैरोट है, फीमेल बजीज जो है वो आपके 4 अंडे देंगे, एक बजीज फीमेल, और कभी कभी 8 भी दे देते हैं, कभी कभी 10 भी दे देते हैं। तो जब तक 3-4 अंडे नहीं दे देती है बजीज पैरोट, तब तक वो अंडे में नहीं बैठती है, क्योंकि वो अंडे को चूंकि अपने गर्भ में, अपने पेट में बना रही होती है अंडे को, तो इस कारण से वो सही से नहीं बैठती है। जब 4 अंडे दे देती है तब जाके वो अपने अंडे में अच्छे से बैठती है। एक बार जब वो अंडे में बैठने लगी तो वो मटकी से बाहर नहीं निकलती है। फिर सारा रोल मेल पैरोट का हो जाता है, मेल बजीज का हो जाता है। वही खुद भी खाना खाता है, फीमेल को भी खाना खिलाता है, फीमेल को भी पानी पिलाता है, खुद पानी पीता है। तो सारा काम यहाँ पर फिर मेल का हो जाता है। फिर इस तरह से 17 दिन बीत जाते हैं। तो 17 दिन के बाद फिर वो अंडे जो हैच करते हैं, 17 से 21 दिन के बीच में अंडे हैच करना शुरू कर जाते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कोई 19 दिन में कोई एक अंडा हैच किया है, तो 20 दिन में एक और अंडा हैच कर जाएगा, फिर एक और, फिर एक और, जैसे जैसे वो अंडे दिए वैसे वैसे हैच करना शुरू हो जाएगा। तो 17 से 21 दिन के बीच में हैच होना शुरू हो जाता है। फिर एक बार जब हैच हो गया, अंडे से बाहर निकल गया जो बेबी पैरोट है, बेबी बजीज है, तो अब काम हो जाता है दोनों का, मेल और फीमेल जो बजीज है वो दोनों का रोल यहाँ पर हो जाता है कि उस बेबी बजीज को खाना खिलाए। तो फिर वो पेलेट को उठाता है और फिर उसके फीडिंग करवाता है। फीमेल भी ऐसा करती है, मेल भी ऐसा करती है, फीडिंग करवाती है, मेल भी फीडिंग करवाता है। और फिर जैसे ही 20-25 दिन हो जाते हैं, 25 दिन, तो वो जो बेबी पैरोट होते हैं मटकी से झाँकना शुरू कर देते हैं। फिर 30 दिन के बाद वो ठीक ठाक बड़े हो जाते हैं। तो जैसे 30-35 दिन हो जाते हैं
तो फिर ये लोग जब दूसरे क्लच में लग जाते हैं, यानी दूसरी बार फिर से फैमिली प्लानिंग में ये लोग लग जाते हैं कि फिर से बच्चे करना है, तो कभी कभी 20 दिन में ही करना शुरू कर देते हैं और कभी कभी 30 दिन में। तो जैसे आप सोच रहे हो कि कभी 20 दिन में ही शुरू कर दिए दूसरे बच्चे का, तो ये जो पहला बच्चा है इसको कौन पालेगा? तो इसके लिए आपको टेंशन की बात नहीं, क्योंकि वो फीमेल जो बजीज है वो सब ध्यान रख लेगी, मतलब अंडे का प्लानिंग भी कर लेगी दूसरे बच्चे का, और जो बच्चा भी है उसको भी पालने लग जाएगी। मतलब सारा फोकस भी उन लोगों का बच्चे के ऊपर हो जाएगा। तो यह था पूरा प्रोसेस बजीज पैरोट के ब्रीडिंग करने का। तो नेक्स्ट वीडियो में गाइस मैं बात करूंगा कि कौन सा आप इसको ब्रीडिंग में कैसे लाएं, क्योंकि बहुत सारे बजीज पैरोट जो होते हैं वो ब्रीडिंग नहीं करते हैं। तो बीजेस में आपके ये ब्रीडिंग में लाने का एक तरीका है। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए बाय।